भगवान आप तो 46 गुणों से सहित है, 18 दोषों से रहित है। आप वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। वीतरागी जिनका बीत गया राग, ऐसे वीतरागी जिनके अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य जैसे सुख में डूबे हुए हैं, अनंत चतुष्टय में डूबना। अरिहंत प्रभु ने अपने अनंत चतुष्टय को प्रकट कर लिया है और हमको प्रकट करना है। बस अरिहंत प्रभु में और हम सब में एक छोटा सा अंतर है, बस एक मात्रा का अंतर है, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। वो वीतरागी है और सब वित्तरागी है। अरिहंत भगवान वीतरागी हैं और आप सब वित्तरागी हैं। आप वित्त में लगे हुए, इसलिए गुणों की महिमा नहीं आती है। आचार्य मानतुंग स्वामी जी भगवान की भक्ति में इतना डूब गए, इतना डूब गए, इतना उनको आनंद की अनुभूति होने लगी कि उन्हें पता ही नहीं था कि मैं कारागृह के अंदर हूं। और आप मंदिर में बैठने के बाद भी आप मोबाइलों में लगे रहते हो। आप मंदिर में बैठने के बाद भी व्यापार में लगे रहते हो। आप मंदिर में बैठने के बाद भी घर की तरफ ध्यान रहता है। भरत चक्रवर्ती भोजन करते करते भजन को याद करते थे। माल के बीच में बैठे हुए भी माला का जाप करते थे। और हम भजन करते करते भोजन की याद आती है। हम माला फेरते हैं तो माल की याद आती है। बस इतना ही तो अंतर है। भरत चक्रवर्ती जब भोजन करने बैठे, वह ग्रास वहीं की वहीं रुक गया। रानी ने पूछा, राजन क्या हुआ, क्यों सोच में पड़ गए? ये हाथ में आपके ग्रास यहीं अटक गया, क्या बात है, कुछ हो गया क्या? भरत चक्रवर्ती कह रहे हैं, नहीं रानी, ऐसा कुछ नहीं है। सोच रहा था, विचार कर रहा था, खाते खाते अनादिकाल हो गया, अभी तक केवल ज्ञान का खाता नहीं खोला। और हम लोग अगर विधान में देर हो जाया करती है तो घड़ियों पे दृष्टि चली जाती है, फोन पे दृष्टि चली जाती है, परिवार पे दृष्टि चली जाती है। वो धनंजय सेठ जो भक्ति में इतने लीन, जिनके पुत्र को सर्प ने डस लिया, लेकिन अपनी भक्ति में तन में थे। जो भव्य जीव भक्ति में डूब जाएगा वो भक्त से भगवान बन जाएगा। जो भक्ति में डूब जाएगा वो कंकड़ से शंकर बन जाएगा। जो भक्ति में डूब जाएगा वो आत्मा से परमात्मा बन जाएगा। हे भव्य जीवों, आपको भी भक्ति इसी प्रकार करना चाहिए। 1 घंटा नहीं, 1 मिनट करो, पर तन में होकर के करो। 1 लाइन भी पढ़ो तो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। आपको बरसों बीत गए वो विनय पाठ पढ़ते पढ़ते, कहते कहते
तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। जन्म जरा मेरी हरो, करो मोए स्वाधीन। कहते कहते बरसों बीत गए, पर आज तक कभी क्या आप मीन की तरह तड़पे? नहीं, कभी नहीं तड़पे। अगर एक बार भी उस मीन की तरह तड़प जाते तो शायद तुम्हारे कर्मों के ताले भी टूट जाते। वो आचार्य मानतंग स्वामी वो भक्ति में यही भूल गए कि ये कारागृह है। उन्हें 48 ताले दिखाई नहीं दे रहे थे, उन्हें तो भगवान श्री आदिनाथ प्रभु दिखाई दे रहे थे। उनको तो उस कारागृह के अंदर उनके गुण दिखाई दे रहे थे, उनकी महिमा, उनका गुणगान, और कुछ नहीं। अगर हम श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ अगर एक काव्य भी भक्ति के साथ पढ़ ले तो इतने कर्मों की निर्जरा हो जाया करती है। कई जन्मों का वो पाप कर्म क्षण में क्षय को प्राप्त हो जाता है, पुण्य तीव्र बढ़ जाता है, आपके अपने आप काम बनते चले जाते हैं। ये महिमा प्रभु की है। जो प्रभु का नाम मन से लेता है, श्रद्धा से लेता है, आस्था से लेता है, विश्वास के साथ लेता है, फिर उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। भगवान, हे भगवान, आपके गुणगान करने के लिए मैं कैसे समर्थ हो सकता हूँ जब एक बृहस्पति गुरु भी समर्थ नहीं है, तो मैं कैसे समर्थ हो सकता हूँ। विचार करें आप कि आचार्य मानतंग स्वामी अपने आप को इतना लघु प्रकट कर रहे हैं और हमको जरा सा ज्ञान क्या हो जाता है, हम अपने ताव में आ जाते, हम किसी की सुनते नहीं हैं। अरे जब ज्ञान का अहंकार आए तो थोड़ा सा आचार्य मानतंग स्वामी जी की तरफ देख लेना। भक्ति करनी हो, नम्रता देखनी हो, विनय देखनी हो तो आचार्य मानतंग स्वामी जी के अंदर देखिए। उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास, उनके अंदर प्रभु समाये थे। उनके हृदय में 3 लोक के नाथ विराजमान थे। फिर उनको ये बाह्य ताले भी कुछ नहीं कर पाए। जिस दिन आप अपने हृदय में 3 लोक के नाथ को विराजमान कर लेंगे, एहसास करके देखना, मेरे हृदय में त्रिलोकीनाथ श्री आदिनाथ विराजमान है। अब मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक बार विश्वास तो करो, एक बार विश्वास करके तो देखिए, आपको आनंद की अनुभूति होगी। कुछ भी करो श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ। 5 मिनट भक्ति करो, श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भक्ति करो,
भजन के माध्यम से करो, स्तोत्रों के माध्यम से करो, स्वाध्याय के माध्यम से करो, भैया वृत्ति के माध्यम से करो, पूजन के माध्यम से करो, षट आवश्यक के माध्यम से करो, पर करो सच्चे मन से। जिस दिन आपका श्रद्धान बढ़ता चला जाएगा तो आपके सारे कष्ट अपने आप दूर होते चले जाएंगे। ऐसा आश्चर्य मानतुंग स्वामी जी की भक्ति से देखने के लिए मिलता है। उन्होंने तो एक ही औषधि बताई कि प्रभु नाम की गोली खाइए, आपके जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग भी नष्ट हो जाएंगे। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। चलते हैं भगवान की भक्ति की ओर। और श्रावक के 6 आवश्यक पहले भी बतलाए थे। जो श्रावक अपने जीवन में 6 आवश्यकों का पालन करता है वह अपने जीवन को सफल बनाता है। और बताया कि देवदर्शन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। स्वाध्याय में बहुत से लोग पूछते हैं कि हम शुरुआत में स्वाध्याय में क्या पढ़ना चाहिए, किसका स्वाध्याय शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले 6 डाला ग्रंथ। हर श्रावक को अपने जीवन में 6 डाला ग्रंथ का स्वाध्याय, मेरी भावना और आलोचना पाठ, ये 3 चीज़ अवश्य पढ़ना चाहिए। एक नमोकार मंत्र की जाप। बहुत से लोग 9 बार ही नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। कम से कम 108 बार हमें नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में 108 द्वारों से जो पाप होता है उसका क्षय करने के लिए हमें 108 बार जाप की जाती है। जब आप आलोचना पाठ पढ़ेंगे तो आलोचना पाठ में दिया है समरम समारंभ आरंभ, मन वच तन के ने प्रारंभ, कृत कारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के। अनुमोदना से और क्रोधादि जो 4 कसाय हैं उन चारों कसायों के माध्यम से जो पाप होता है वह पाप का क्षय करने के लिए हमें प्रत्येक दिन एक जाप अवश्य करना चाहिए। और एक जाप में मन नहीं लगता। बहुत से लोग कहते हैं हमारा जाप में मन नहीं लगता है। तो मन लगाने के लिए जब हम जाप देते हैं या तो हम हाथ पर करें, दोनों हाथों का सहारा लेकर के करें, और ध्यान काउंटिंग की तरफ होना चाहिए, उंगलियां नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसे भूल जाते हैं तो एक माला लें, एक माला के एक दाने पर नमोकार मंत्र का उच्चारण करें। जहाँ जहाँ भी आप तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने गए हैं, जिन जिन के मंदिरों के आपने दर्शन किए हैं, जिन वेदी में जितने श्री जी विराजमान हैं, एक आधार ले लें। जैसे शिखर जी की 24 टोकों का, अब 24 टोकों में से हमने जाप शुरू की तो जाप का पहला मोती पहली टोक पर हम खड़े होकर के ऐसा ध्यान करेंगे कि हम पहली टोक के दर्शन कर रहे हैं और एक बार नमोकार मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। दूसरे मोती पर दूसरी टोक पर, तीसरे मोती पर तीसरी टोक पर, ऐसे 2400 टोक के आपको नाम याद हो जाएंगे, 2400 टोकों के दर्शन हो जाएंगे और 2400 टोकों पर 24 बार नमोकार मंत्र
पूरा हो जाएगा। फिर आगे जिस जिस क्षेत्र के आपने दर्शन किए हैं, एक एक क्षेत्र का आधार लेकर के, एक एक वेदी का आधार लेकर के, और वेदी में जो मूल नायक हैं उन मूल नायक भगवान का आधार लेकर के, जैसे बड़े गांव के पार्श्वनाथ भगवान सभी को याद है। तो एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा तो हम बड़े गांव पहुंच गए। दूसरी बार नमोकार मंत्र पढ़ा तो हम रानी लाग के बाबा बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान के चरणों में पहुंच गए। तीसरी बार नमोकार मंत्र पढ़ा तो हम हसनापुर के श्री शांतिनाथ भगवान के चरणों में पहुंच गए। चौथी अगली बार पढ़ा तो हम तिजारा के बड़े बाबा चंदा प्रभु भगवान के चरणों में पहुंच गए। उससे अगली बार पढ़ा तो आई क्षेत्र के पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में पहुंच गए। और आगे पढ़ा तो कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान के चरणों में पहुंच गए। और आगे चले तो खजुराहो के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान के चरणों में। ऐसे एक एक क्षेत्र के एक एक मूल नायक भगवान के दर्शन करते जाइए और एक एक बार नमोकार मंत्र पढ़ते जाइए। आपकी माला कब पूर्ण हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और इससे आपका मन डाइवर्ट नहीं होगा, आपके मन की एकाग्रता बढ़ेगी, आपके अंदर कोई भी रोग होगा वह ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब हम ध्यान पूर्वक जाप करते हैं, जब हम मन को एक मंत्र पर रोक करके स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे कर्मों की निर्जरा कई गुना होती है। और अगर क्षेत्र भी पूर्ण हो जाते हैं, अगली बार हम और नए प्रकार से कैसे जाप करें, तो हम पंच परमेष्टि के 143 मूल गुण होते हैं। एक अरिहंत परमेष्टि का आधार ले लिया। अरिहंत परमेष्टि के आधार में हमने 46 मूल गुण ले लिए। हमने 46 मूल गुणों में 10 जन्म के अतिशय याद करेंगे और एक एक अतिशय का स्मरण करते जाएंगे, एक एक बार नमोकार मंत्र पढ़ते जाएंगे। ऐसे 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत अतिशय, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय। 46 मूल गुण भी याद हो जाएंगे। 46 मूल गुण के सामने हम 46 बार नमोकार मंत्र का जाप भी कर लेंगे। 18 दोषों से रहित होते हैं अपने अरिहंत परमात्मा, तो हम 18 दोषों को याद करेंगे। वो दोष कौन से हैं जो अरिहंत भगवान के अंदर नहीं हैं। ऐसे हमें वो 18 दोष भी याद हो जाते हैं जब हम ध्यान करते हैं।